नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी बात करेंगे। कहानी का नाम है डिब्बे वाली प्रेम कहानी। ये मुंबई की लोकल ट्रेनों और हाँ, डब्बे वालों की दुनिया पर आधारित है। जी हाँ, और हमारे पास इसके कुछ अहम सीन और डायलॉग्स के हिस्से हैं। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक छोटी सी गलती, सोचिए एक लंच बॉक्स गलत पते पर चला गया। हाँ, डब्बे वालों की जो वो मशहूर व्यवस्था है, उसमें एक चूक हो गई। बिल्कुल। और कैसे उस एक चूक ने दो अजनबी जिंदगियों को बिल्कुल अनजाने में जोड़ दिया। उनके अकेलेपन पर इसका क्या असर हुआ, ये देखेंगे। ये कहानी वाकई काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये उसी डब्बे वाला सिस्टम की एक मानवीय भूल पर टिकी है, जिसे लगभग परफेक्ट माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो इला, जो अपने पति के लिए डब्बा भेजती हैं, वो पहुंच जाता है साजिन फर्नांडिस के पास। और बस यहीं से सब शुरू होता है। अच्छा, किरदारों की बात कर लेते हैं थोड़ी। इला एक हाउसवाइफ हैं, अपने पति से थोड़ी भावनात्मक दूरी महसूस करती हैं। हाँ, और वो रोज अच्छा खाना बनाती हैं, शायद इस उम्मीद में कि रिश्ते में कुछ बात बने। दूसरी तरफ है साजन फर्नांडिस। वो एक सरकारी क्लर्क हैं, विदुर हैं, रिटायर होने वाले हैं। और अकेलेपन में जीते हैं, थोड़े कह सकते हैं रूखे से लगते हैं बाहर से। हाँ बिल्कुल, और शायद यही अकेलापन उन्हें उस अनजाने डब्बे की तरफ खींचता है। जब उन्हें वो खाना मिलता है जो उनके घर का नहीं है, तो वो एक तरह से हैरान होते हैं। और इला को पति से तो कोई तारीफ मिलती नहीं खाने की। जी नहीं, लेकिन उस खाली डब्बे के साथ उन्हें साजन की एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है। अच्छा। और बस यहीं से वो चिट्ठियों का सिलसिला चल पड़ता है, रोज डब्बे के साथ। हाँ, और ये सिर्फ खाने की बात नहीं रहती है ना। नहीं नहीं, जल्दी ही उससे कहीं आगे निकल जाती है ये बातचीत। ऐसा लगता है कि बिना मिले, बिना आवाज सुने, सिर्फ वो लिखे हुए शब्द वो उन्हें एक दूसरे के ज्यादा करीब ले आते हैं। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है, पर सच लगती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लिखे हुए शब्द, खासकर जब आप अजनबी हों, तो शायद ज्यादा सेफ लगते हैं। मतलब चेहरे के भाव या आवाज के उतार चढ़ाव का दबाव नहीं होता। हाँ, सही कह रही हैं आप। तो लोग ज्यादा ईमानदारी से शायद अपनी फीलिंग्स बता पाते हैं। इला अपनी शादी के खालीपन के बारे में लिखती हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में। और उधर साजन अपने बीते हुए कल, अपनी पत्नी की यादें, अपना अकेलापन, वो सब शेयर करते हैं। जी। ये दिखाता है कि कैसे इस शहर की भीड़ में भी इंसान कितना अकेला हो सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन था, या फिर अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों से भागने का एक तरीका? मतलब एक एस्केपिज्म भी था इसमें। हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद दोनों ही बातें थी। ये जुड़ाव तो असल था, क्योंकि दोनों को कोई ऐसा मिला जो उन्हें सुन रहा था, समझ रहा था, बिना किसी शर्त के। हाँ, बिना जज किए, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये उनकी रोज की उदासी से एक राहत भी थी, एक खिड़की जैसी जहां वो थोड़ी देर के लिए अपनी कल्पनाओं में रह सकते थे। उनके खत सिर्फ दुख बांटने का जरिया नहीं थे। हाँ। वो एक दूसरे की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां और उम्मीदें जगाने का भी काम कर रहे थे। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, जब वो मिलने का फैसला करते हैं एक रेस्टोरेंट में। हाँ, वो बहुत अहम सीन है। इला इंतजार करती हैं। और साजन उन्हें दूर से देखते हैं, पर मिलते नहीं, वो चले जाते हैं। ये क्यों? ये फैसला बहुत कुछ कहता है ना। यहाँ साजन की अंदरूनी कश्मकश साफ दिखती है। शायद वो उस इमेज को तोड़ना नहीं चाहते जो चिट्ठी उन्हें बनाई है। अच्छा। या शायद उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते के लायक नहीं है, या इला की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। उन्हें डर लगता है कि असलियत शायद उस खूबसूरत एहसास को खत्म कर देगी। हाँ, हो सकता है। उनका पीछे हटना उस रिश्ते की नाजुकता और असल दुनिया की सच्चाई दोनों को दिखाता है। स्टेशन पहुंचा देती है। हाँ, वो मिलते तो नहीं है, लेकिन ये अधूरा सा रिश्ता भी बहुत कुछ दे गया उन्हें। निश्चित रूप से। वो गलत पते पर पहुंचा डब्बा, वो सिर्फ खाना नहीं था, वो उम्मीद लाया, इमोशनल सपोर्ट लाया। और शायद खुद को और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका भी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसानी जुड़ाव कितने अनजाने तरीकों से पनप सकता है, और कैसे छोटी छोटी चीजें, एक लंच बॉक्स, एक चिट्ठी, जिंदगी में कितना गहरा मतलब भर सकती हैं। तो इस कहानी से हम एक तरह से ये समझ सकते हैं कि ये जो अनकहा रिश्ता था इला और साजन के बीच, ये उनके जीवन में एक जरूरी पड़ाव बना। भले ही उनकी मंजिल एक नहीं हुई। हाँ, इसने उनके अंदर कुछ बदला जरूर, उन्हें आगे बढ़ने की एक वजह दी, भले ही वो वजह साथ चलने की ना हो। और यहीं से वो आखिरी सवाल मन में आता है, जो साजन के नोट से जुड़ा है। कभी कभी